Students, today we will learn about image map, that how we can create different links on different parts of an image. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in our previous lecture, we learned about hyperlinks. We learned what are hyperlinks and their different types, how we create hyperlinks in HTML. We learned their different attributes, and then we learned that where the hyperlinks can be inserted in different locations or different places in our web page. We also learned that we can also make hyperlink for emails. We also make images as hyperlinks. We can insert hyperlinks in tables, and we can make our lists as hyperlinks. Today, we will see that what is image maps. Image map is an image that has different clickable areas. यानी कोई भी इमेज, कोई भी ऑर्डिनरी इमेज भी आप इमेज मैप के तौर पे डिफाइन कर सकते हैं। ऐसी इमेज जिसके डिफरेंट रीजन्स या एरियाज़ बने हुए होते हैं और आप उनके ऊपर क्लिक करके किसी लोकेशन पे पहुंचना चाहते हैं या किसी वेब पेज पे पहुंचना चाहते हैं तो आप पहुंच सकते हैं। An image map is a clickable image that is divided into different regions or areas. These regions are also called hotspots. तो ये जो एरियाज़ जिसमें हम डिवाइड करते हैं अपनी इमेज को, उन एरियाज़ को हॉटस्पॉट्स कहते हैं। Each region of image map is linked to a different URL. इस बात का क्या मतलब है कि मुख्तलिफ एड्रेसेस के साथ इमेज मैप के हर रीजन को लिंक अप कर दिया जाता है कि उसके डिफरेंट एरिया में जहाँ भी हम क्लिक करें किसी हम एड्रेस पे पहुँच के किसी वेब पेज को ओपन कर लें। It loads different web pages when the user clicks its different parts. Different graphic tools can be used for defining an image as image map. कौन कौन से? जैसे मैप एडिट या पेंट आप ले लें, पेंट प्रोग्राम में भी आप इमेज मैप जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप ये इमेज देख रहे हैं, तो इस इमेज को अगर आप देखें तो इसमें 3 डिफरेंट शेप्स बनी हुई हैं, सर्कल, रेक्टेंगल और
ये ट्रायंगल बनी हुई है, यानी यहाँ पे हम कोई भी पॉलीगॉन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल का यूज़ किया गया है। तो हर शेप को हम एक सेपरेट हाइपरलिंक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर हम इस सर्कल पे क्लिक करें तो कोई वेब पेज ओपन हो जाए, जब हम इस स्क्वायर पे क्लिक करें तो कोई और वेब पेज ओपन हो जाए, और जब इस ट्रायंगल पे क्लिक करें तो कोई और वेब पेज ओपन हो जाए। यूज मैप एट्रीब्यूट क्या करता है? इमेज मैप इज एसोसिएटेड विद एन इमेज बाय एडिंग द यूज मैप एट्रीब्यूट टू इमेज टैग। यानी इमेज टैग का एक एट्रीब्यूट है यूज मैप एट्रीब्यूट। इसके थ्रू आप क्या करते हैं कि किसी भी इमेज मैप को किसी इमेज के साथ एसोसिएट करते हैं। यानी जो इमेज आपने यहाँ पे इमेज टैग से रेफ़र की, उस इमेज को आप फिर इमेज मैप जो आपने बनाया होगा उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे अब अगर आप देखें कि इमेज टैग से आपने सोर्स आपने क्या दी हुई है, shapes.jpg। विड्थ और हाइट आप खुद मेंशन करते हैं कि आपने अपनी इमेज जो आपने इंसर्ट करवानी है उसकी विड्थ हाइट कितनी रखनी है, बॉर्डर उनका आपने कितना रखना है। और यहाँ पे यूज़ मैप एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है जिसमें आप शेप्स दे रहे हैं, और ये शेप्स क्या है, यही एट्रीब्यूट इन शेप्स को इमेज के साथ, इमेज मैप और इमेज को एसोसिएट करेगा। इसके बाद है मैप टैग। मैप टैग डिफाइंस द मैप फॉर क्रिएटिंग एन इमेज मैप। एक्चुअल जो हम जब मैप को डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हम मैप टैग का यूज़ करते हैं। इट टेल्स द ब्राउज़र वेयर द हॉटस्पॉट एग्जिस्ट इन द इमेज। तो बेसिकली इमेज टैग ही जो है ब्राउज़र को बताता है कि हॉटस्पॉट कहाँ पर इमेज पे एग्जिस्ट कर रहा है। इट आल्सो लिंक्स दी हॉटस्पॉट्स विद डिफरेंट लोकेशंस, और फिर लिंकअप का काम भी हम इसी के ज़रिए करवाते हैं। अगर आप ये देखें मैप टैग का स्टार्टिंग टैग, और इसको नेम दे देना है कोई भी। यहाँ पे हमने शेप्स का नाम दे दिया इस मैप को। अब ये देखें इसके अंदर एक एरिया टैग भी यूज़ होता है। ये मैप के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में यूज़ होता है। तो इसका पर्पज़ ये है कि मैप के अंदर एरिया डिफ़ाइन करना। जैसे आप इसको देखें एरिया टैग, इसमें आपने शेप जो है वो मेंशन करनी है। यानी एरिया टैग के भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। शेप का एट्रीब्यूट, कोऑर्डिनेट्स का एट्रीब्यूट, इसके अलावा href एट्रीब्यूट और टाइटल एट्रीब्यूट। दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि एरिया टैग के स्पेसिफिक हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। शेप एट्रीब्यूट, कोऑर्डिनेट्स एट्रीब्यूट, हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट और टाइटल एट्रीब्यूट। तो हमने जितनी भी शेप्स हमने डिफ़ाइन करनी है, उनका एरिया अगर डिफ़ाइन करना है तो उतनी दफ़ा हम एरिया टैग का यूज़ करेंगे।
ये 3 शेप्स हम यूज़ करते हैं अगर इस एग्जांपल में, तो हमने उनके लिए डिफरेंट एरिया टैग्स जो हैं वो डिफ़ाइन करने हैं। अगर शेप टैग की बात करें तो अगर आप इधर टेबल की तरफ देखें तो हम ये 3 मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स यूज़ कर सकते हैं। पहली है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की शेप आप देखें अगर, ये दूसरे नंबर पे ये, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम किस तरह देंगे, x1 y1 x2 y2, यानी कि x1 y1 किसके हैं, टॉप लेफ़्ट कॉर्नर, रेक्टेंगल के टॉप लेफ़्ट कॉर्नर के एट्रीब्यूट्स हैं। यानी आपके पास जो ये रेक्टेंगल होती है तो ये टॉप लेफ़्ट एरिया है ये वाला, और ये कौन सा एरिया है, बॉटम राइट। तो x1 और y1 जो है वो इस एरिया के कोऑर्डिनेट्स हैं, और x2 y2 इस एरिया के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके हमने ये 2 एट्रीब्यूट्स लिए हुए हैं, 136 11 यानी x1 और y1, 227 x2, 89 y2। ये हमने 4 कोऑर्डिनेट्स यानी 2 पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो यूज़ किए। href यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट यानी कि rectangle.html कोई पेज है जिसका हमने रेफरेंस दिया है। और टाइटल एट्रीब्यूट क्या करता है कि आपकी इमेज को टाइटल, यानी जैसे एक टूल टिप के बारे में आपको पता होगा कि किसी भी आइकन के ऊपर जब हम अपना माउस लेकर जाते हैं तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो उसको टूल टिप कहते हैं। तो यहाँ पे हम जब अपनी इमेज के ऊपर माउस लेकर जाएंगे, वेब पेज जब ओपन होगा, यूज़र इमेज के ऊपर जब माउस लेकर जाएगा तो उसको टाइटल में जो हमने लिखा होगा वो अपीयर होता हुआ नज़र आएगा टूल टिप के तौर पे। दूसरा देखें यहाँ पे सर्कल। सर्कल के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स, वाई और आर। एक्स वाई क्या है, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, और आर क्या है, रेडियस, सर्कल का रेडियस। तो ये आप देख रहे हैं कि एग्जांपल में एरिया टैग में शेप सर्कल दी हुई है, इसके कोऑर्डिनेट्स यानी 58x, 50y और 40 रेडियस के लिए यूज़ हो रहा है। href में हमने circle.html पेज का लिंक दिया हुआ है, और हमने उसको टाइटल भी सर्कल दे दिया है कि टूल टिप पे सर्कल अपीयर हो जाए उस, यानी ये जो पिक्चर है, ये वाली पिक्चर, इस पे जैसे ही माउस लेकर आओ तो वो सर्कल लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तीसरा जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन कोई भी ऐसी क्लोज्ड शेप जो जिसके डिफरेंट कॉर्नर्स हो सकते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट्स उसी कॉर्नर के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होते जाएंगे। आप ये देखें कि x1 y1 एक कॉर्नर, x2 y2 दूसरा कॉर्नर, x3 y3 तीसरा कॉर्नर। ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है। अगर आप ये फिगर देखें, ये वाली, ये भी एक पॉलीगॉन है जिसके 5 कॉर्नर्स हैं। तो फिर कितने x तक जाएंगे, x3 y3 तक यहाँ पे है, तो x4 y4 x5 y5 तक कोऑर्डिनेट्स जाएंगे। तो ये आप अगर देखें एरिया में शेप ट्रायंगल यूज़ हो रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स देखें, x1 y1 x2 y2 x3 y3, यानी कि 3 कॉर्नर्स का पॉलीगॉन है। इसमें हमने
href triangle.html पेज है उसका लिंक दिया हुआ है और टाइटल हमने उसको दे दिया है कि ट्रायंगल अपीयर हो जाए टेक्स्ट। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि एरिया टैग में शेप इक्वल टू डिफ़ॉल्ट, इसका क्या मतलब है? डिफ़ॉल्ट का ये मतलब है कि आपने पूरे होल रीजन को समझने सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्ट आपने होल रीजन को कर लिया है, लेकिन अब आप उसके साथ देख रहे हैं नो href, लेकिन लिंक आपने किसी एरिया को नहीं किया, किसी हॉटस्पॉट एरिया को आपने नहीं बनाया। इस बात का ये मतलब है, समझ आई कि डिफ़ॉल्ट से चूज़ तो आपने होल रीजन को किया लेकिन लिंकिंग आपने नहीं की, हॉटस्पॉट एरिया आपने नहीं बनाया। ठीक है, तो यहाँ आपने एग्जाम्पल में ये भी देखा है कि हर कोऑर्डिनेट जो है हर शेप का वो डिफरेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि हर कोऑर्डिनेट जो है वो शेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि सर्कल है तो उसके कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट होंगे, अगर रेक्टेंगल है उसके कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट होंगे, और अगर कोई पॉलीगॉन है तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि इमेज मैप डिफ़ाइन करने के लिए हम कौन कौन से टैग्स का यूज़ करते हैं। इमेज मैप क्या है कि ऐसी इमेज जिसके डिफरेंट जो है वो रीजन्स हैं, पार्ट्स हैं, और जब हम उन पे क्लिक करते हैं तो वो डिफरेंट लिंक्स बन जाते हैं और उन लिंक्स से हम कहीं भी लोकेशन पे पहुंचना चाहें तो पहुंच सकते हैं। तो इमेज मैप यानी अपनी इमेज को मुख्तलिफ़ क्लिकेबल एरियाज़ में डिवाइड करने के लिए हम इमेज मैपिंग करते हैं। तो उसके लिए हम कौन से टैग्स का यूज़ करते हैं? दो मेन टैग्स हैं, एक मैप टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग, और दूसरा है एरिया टैग। ये मैप टैग और दूसरा एरिया टैग, और एरिया में हम डिफरेंट शेप्स जो है वो दे सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो है यूज़ मैप एट्रीब्यूट, जो कि हम अपने इमेज के टैग के अंदर यूज़ करते हैं। ये देखें इमेज का टैग, और ये तो उसके पुराने एट्रीब्यूट्स हैं जो हम इमेज के टैग में हमने देखे थे। ये हमने आज एक नया एट्रीब्यूट इसका पढ़ा है जिसमें हम क्या देते हैं, अपने मैप का नेम जो हमने डिफ़ाइन किया हुआ होता है वो देते हैं। ये देखिए हमने मैप का नेम कहाँ पे डिफ़ाइन किया था, ये हमने शेप्स इसका नेम डिफ़ाइन किया था, और यहाँ पे हमने वही शेप्स जो है दे दिया हैश सिंबल के साथ। तीन चीज़ें हमने यूज़ की, मैप टैग, एरिया टैग और इमेज मैप एट्रीब्यूट। कौन से टैग में? इमेज के टैग में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हम करते हैं। प्रैक्टिस 4.9, write HTML code that displays an image map whose different parts refer to different web pages. The practice uses the following image test.jpg। ये इमेज यूज़ करनी है और ये इमेज आपके पास गिवन है। आपने क्या करना है, इमेज टैग यूज़ करना है, उसमें सोर्स आपने इसका देना है, ये ऐसे जैसे इमेज टैग, और सोर्स में यही इमेज आपने दे देनी है। बॉर्डर आप इसका
जो भी दे दें। और इसमें यूज़ मैप, ये देखें यूज़ मैप एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है। इसमें हमने इसका नाम टेस्ट मैप दिया हुआ है। टेस्ट मैप क्या है? मैप के टैग का अपने नेम, जब नेम एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए उसको जो नेम दिया होगा वो ये टेस्ट मैप होगा। देखते हैं इसको आगे। ये देखें, मैप टैग में नेम एट्रीब्यूट आपने टेस्ट मैप दिया था, जो कि वहाँ पे हैश के साथ यूज़ हो रहा है। फिर आपने एरिया टैग यूज़ किया। शेप आपने पॉली दी, यानी पॉलीगॉन के लिए, और पॉलीगॉन के कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट हैं। 1 2 3 4 5 कॉर्नर्स वाला, ये आप देख रहे हैं ये वाला, इसके लिए हमने 5 कॉर्नर्स यानी 5 कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई के दिए। हाइपर रेफरेंस poly.html, ये आपने पॉली एक वेब पेज है जिसको आपने लिंकअप कर दिया। टाइटल आपने पॉलीगॉन दे दिया, यानी जब आप इसके ऊपर माउस को लेकर आएंगे इस एरिया में तो यहाँ पे पॉलीगॉन लिखा हुआ आ जाएगा। फिर देखें दूसरा एरिया, शेप सर्कल। इसके लिए कोऑर्डिनेट्स इसके एक्स वाई और रेडियस। href में circle.html और टाइटल इक्वल टू सर्कल। तीसरी शेप एरिया, शेप रेक्टेंगल, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है कि टॉप लेफ़्ट कोऑर्डिनेट्स और बॉटम राइट कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2। इसके लिए आपने लिंक किया rectangle.html को, टाइटल आपने दिया रेक्टेंगल, और एंड में आपने एरिया शेप डिफ़ॉल्ट दिया और नो हाइपर रेफरेंस, कि कोई चीज़ लिंक ना हो। उसके बाद मैप का क्लोजिंग टैग, बॉडी और HTML। सिंपल सा कोड है। जब आप इसको रन करेंगे तो आपकी इस तरह से जो है वो आउटपुट जो है वो अपीयर होगी। जैसे अगर आप ये एक एग्जांपल देखें तो आप देखें कि ये इमेज मैप्स, इसके हेडिंग 2 में दिया हुआ है, यहाँ पे इसकी हेडिंग ये अपीयर हो रही है। ये आउटपुट है, ये आपका कोड है और ये आउटपुट है। तो आप यहाँ देखें, ये पूरा जो टेक्स्ट है, क्लिक ऑन दी कंप्यूटर, द फोन और दी कप ऑफ कॉफ़ी टू गो टू न्यू पेज एंड रीड मोर अबाउट द टॉपिक्स। तो कंप्यूटर पे क्लिक करें, फ़ोन पे करें या कप ऑफ कॉफ़ी। अब आप देखेंगे अगर यहाँ पे यही टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है और आप कंप्यूटर के लिए एक आपके पास एक हैंड बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये आपका हॉटस्पॉट एरिया है। इसके अलावा और देखें यहाँ पर नहीं है, कहीं नहीं है, ये इस मोबाइल के ऊपर है हॉटस्पॉट, और इस पे भी देखें हैंड बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये भी हॉटस्पॉट एरिया है। जब आप कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो ये देखें कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन ओपन हो गई। अब देखें अगर आप मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें फ़ोन की इन्फॉर्मेशन आ गई, फ़ोन का पेज ओपन हो गया, क्योंकि हमने ये लिंक यहाँ पे देखें आप कौन सा दिया हुआ है, यहाँ मैप में अगर देखें एरिया शेप रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में हमने कंप्यूटर के अगेंस्ट रेक्टेंगल दी हुई है जिसकी ये कोऑर्डिनेट्स हैं, और computer.html का हमने रेफरेंस दिया हुआ था तो वो पेज ओपन हो गया था। और दूसरा देखें अगर आप एरिया शेप, ये भी रेक्टेंगल है, और यहाँ पे देखें आप phone.html का पेज, ये पेज phone.html का इसका रेफरेंस दिया हुआ है, इसलिए ये ओपन हुआ है। ठीक है ना। अच्छा अब देखें दोबारा हम रन करते हैं। अब इस कॉफ़ी पे अगर हम करेंगे तो कॉफ़ी के लिए हमने coffee.html का पेज होगा जो कि ओपन हो जाएगा। बाकी बिल्कुल वैसे ही एरिया, इसको हमने सर्कल के अगेंस्ट जो है वो
हॉटस्पॉट जो है वो बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कॉफ़ी का पेज जो है वो ओपन हो गया। ये आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया है, ताकि जो चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं हो पा रही वो इसको देखकर आप अंडरस्टैंड कर लें। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो गई होगी। ये इमेज मैप से रिलेटेड भी आपके पास क्वेश्चन है, ये आपने करने हैं। हाइपरलिंक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, ये आपने करने हैं। प्रैक्टिकली कंप्यूटर के ऊपर करने हैं और फिर मुझे आपने इसकी आउटपुट बतानी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।